रायसेन में ग्रामीणों ने बनाई है मिसाल। बेसहारा गायों के लिए ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बना दी गौशाला। इस गौशाला से गायों के भोजन, पानी और रहने का इंतजाम तो हुआ, साथ ही किसानों को मिली है चैन की नींद। कभी सड़कों पर भटका करती थी ये गायें। भूखे प्यासे, सर्दी गर्मी बरसात, इन गायों का कोई ठिकाना नहीं था। रोड पर कब किसी हादसे का शिकार बन जाएं, कहना मुश्किल। लेकिन अब ये लावारिस नहीं, सिर पर छत भी है और खाने को चारा भी। देखभाल के लिए लोग भी बहाल हैं। इनका ध्यान रखने के लिए पूरा गांव ही तैयार है। रायसेन के सिलवानी इलाके के चंदन पिपरिया गांव में बनाई गई है गौशाला। बिना किसी सरकारी मदद के ग्रामीणों ने बनाई है ये गौशाला। दरअसल गांव के लोगों के मन में गायों को सहारा देने का और गौ माता की सेवा करने का ख्याल कैसे आया, आइए जानते हैं। इस गौशाला के लिए हम गांव के सज्जन लोग और जो गांव ग्रामवासी हैं वह यहाँ पर बैठते थे और इस गाय को देखते थे कि हम रोड पर घूमती हैं। किसी गाय को फ्रैक्चर होता था, भूखी प्यासी घूमती रहती थी। तो धीरे धीरे हमने सभी के मन में विचार आया कि हम क्यों ना अपने निजी खर्चे से हम इसको बनाया जाए और इनकी व्यवस्था की जाए। गौ माता को भूखे प्यासे भटकना ग्रामीणों से देखा न गया। ग्रामीणों ने गायों का दर्द समझा और सोचा कि किसी और धार्मिक कार्य से बेहतर है गौ माता की सेवा। सोच आई और ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों की इस पहल का नतीजा सबके सामने है। गायों के लिए भोजन, पानी, रहने का पूरा इंतजाम है। फिलहाल यहाँ करीब 120 गाय हैं। इनकी देखभाल के लिए लोग भी रखे गए हैं। गौ माता भूखी प्यासी रोड पर घूमती रहती थी। हम देखते थे कि कोई भी किसान उसको खेत में नहीं जाने दे रहा। तो आंखों के सामने हमें ये दर्द महसूस हुआ कि हम कोई अन्य बड़े धार्मिक कार्य ना करके गौशाला का निर्माण कराया जाए, जिससे गौ माता की व्यवस्था हो। तो 10-15 दिन से यहाँ पर हम 4-5 कर्मचारी लगाए हुए हैं और देख रेख में स्ट्रक्चर खड़ा करके यहाँ पर 120 गायें प्रेजेंट में मौजूद हैं। इनकी पूरी व्यवस्था, भोजन की, पानी की, रहने की, ये सारी व्यवस्थाएं अच्छे रूप से चल रही हैं। सर, ये गांव वालों को परेशानी होती थी, किसान भाइयों को, इसलिए गौ सेवा का निर्माण किया है और अच्छी बढ़िया व्यवस्था चल रही है। गौशाला हम सब गोबर फेंकते हैं, भूसा डालते हैं, जल पिलाते हैं, झाड़ते हैं, ये सेवा कर रहे हैं। गौशाला को चलाने के लिए ग्रामीण समिति बनाने की भी तैयारी है। सभी गांव वाले इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमने विचार किया है कि गांव की एक समिति बनाई जाए और सभी गांव वालों का सहयोग लिया जाए और सभी सहयोग देने के लिए तैयार भी हैं। और हम इसको, सभी का ये मत है कि हम इसको भविष्य में आगे तक भी चलाएंगे और पूरा सहयोग देंगे। यदि इसके लिए शासन से व्यवस्था मिलती है, यदि कुछ सहयोग मिलता है, तो हम सभी लोग इसके लिए हमारी तरफ से सहयोग के लिए तैयार हैं। गौशाला बनने से किसानों को भी फायदा हुआ। अब इन्हें मवेशियों के खेत चर जाने का डर नहीं, रात भर फसल की रखवाली नहीं करनी पड़ती। खेतों में मवेशियों के जाने से कई बार ग्रामीणों में झगड़े की नौबत आ जाती थी, लेकिन अब वो भी दूर हो गई। गौशाला बनने से खेतों का नुकसान हो रहा था, फसल नुकसान कर देते थे, ढोर चर जाते थे, तो उसमें फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हो रहा और रात रात का जगना नहीं पड़ रहा। क्या दिक्कत होती थी? मवेशी पूरी फसल चल लेती थी, भारी नुकसान होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। लड़ाई झगड़े होते? एक दूसरे के भगा दिया, तो फिर लड़ाई झगड़े के मेरे तरफ क्यों भगा दिया। तो यूं ग्रामीणों ने किया गायों के लिए भोजन, पानी और रहने का इंतजाम। इस नेक पहल से गौ माता को तो सहारा मिला ही, साथ ही किसानों को सुख की नींद भी मिली। मिसाल है ये गौशाला। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। गुना में गांव ने की है